हेलो एवरीवन। सो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन एसएचएम का, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्प्रिंग है जो एक सॉलिड सिलेंडर से कनेक्टेड है। सेंटर में सॉलिड सिलेंडर का मास यम और रेडियस आर दे रखा है। स्प्रिंग कांस्टेंट हमें के दे रखा है, और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है जिस पे ये जो सिलेंडर है ये रोल कर सकता है बिना स्लिपिंग के। सो हमसे कहा है कि अगर इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। सो इसको दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड हम देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले मेथड में हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। थोड़ा सा, बहुत बहुत कम डिस्टेंस से हम डिस्प्लेस करेंगे। अब जब बहुत थोड़े से डिस्प्लेस करेंगे तो जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा इसको हम एज्यूम करेंगे कि ये अपने जगह से नहीं मूव करेगा। एक्चुअली मूव करेगा। रियल वर्ल्ड में ये पॉइंट अगर एक्चुअल में देखें तो ये मूव करता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम एज्यूम करेंगे कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा एक ही जगह पे रहेगा। सो हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद अब देखिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भले ही मैंने थोड़ा ज़्यादा डिस्प्लेस कर दिया हो, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप समझ के रखिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहीं है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहीं है, ये दोनों सेम है। तो हमने थोड़ा सा थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया इसको, थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद ये जो अनस्टेबल पोजीशन है इस पर कितने फोर्सेस आ रहे हैं उसको हम लिखते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा अनस्टेबल पोजीशन में हो गया। अब इस पर क्या क्या फोर्स आएगा। अब क्योंकि इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है तो स्प्रिंग में सर्टेन इलोंगेशन आएगा। इलोंगेशन के कारण इस पर एक फोर्स डेवलप होगा, स्प्रिंग फोर्स एफएस। और क्योंकि स्लीपिंग नहीं हो रहा है तो पक्का यहाँ भी कुछ अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन होगा जिसकी वजह से ये स्लीपिंग नहीं हो रहा है। तो इस पर फ्रिक्शन भी लगेगा। किधर लगेगा, रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट में लगेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा क्योंकि हमारा स्प्रिंग इसको सिलेंडर को इधर तानने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उस मोशन को रेजिस्ट करेगा और फ्रिक्शन इधर इसको इधर फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है। फोर्स इधर लगा है, इधर मोशन होने की टेंडेंसी इधर है, बट क्या होगा, सो जो फ्रिक्शन है वो इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स एफ एस मतलब होता है के एक्स स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अगर रेडियस इसका आर है, रेडियस आर है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्योंकि ये जो एंगल है ये बहुत छोटा है। सो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होगा आर टैन थीटा। आर टैन थीटा अगर ये ट्रायंगल देखें तो होगा आर टैन थीटा, बट क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है टैन थीटा विल बी नियरली इक्वल टू थीटा। सो के आर टैन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। सो के आर थीटा हमारा स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा इसमें। ठीक है। अब इसमें हम फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्स क्या क्या है, स्प्रिंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ठीक है। स्प्रिंग फोर्स हमारे पास है के आर थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे रोटेशनल मोशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ रोटेशन भी हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट में, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है तो इस पॉइंट के अबाउट में ये सिलेंडर रोटेट करेगा। सो इसके ऊपर हम इस पॉइंट से अगर देखें तो इस पर कितना टॉर्क लग रहा है। टॉर्क अगर हम निकालें तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा, तो इस पर टॉर्क लगेगा फ्रिक्शन फोर्स इंटू रेडियस। फ्रिक्शन फोर्स इसकी वजह से टॉर्क आएगा इस पर, इस पॉइंट के अबाउट में, पॉइंट सेंटर के अबाउट में मान लेते हैं वो सेंटर है। इसके अबाउट में इसके 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 इस फोर्स की वजह से कोई टॉर्क नहीं रहेगा, और ये फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क आएगा एफ आर। और टाउ किसके बराबर होता है, आई अल्फ़ा के बराबर। यानी आई किसके अबाउट में, क्योंकि ये पॉइंट के अबाउट में हम देख रहे हैं तो आई अबाउट ओ अथवा सेंटर ऑफ मास के अबाउट में इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा हो गया। ठीक है। इतना आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन को यहीं रखेंगे और आई नॉट अल्फ़ा अपन आर को ले जाके ये इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है।
सो के आर थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स की जगह पे हमने लिखा आई नॉट मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट में, आर इज इक्वल टू एम ए। अब देखिए हम इसको या तो रोटेशनल मोशन या तो इस फॉर्म में ले जाएं, टाउ इज इक्वल टू के थीटा, या फिर हम इस फॉर्म में ले जाएं के एक्स। यही हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता है। सो हम एक काम करते हैं, हम इस टॉर्क के फॉर्म में ले जाते हैं इसको। टॉर्क के फॉर्म में ले जाएंगे तो कैसा होगा, तो अगर देखें तो हम एक्सीलरेशन, अब क्योंकि नो स्लिप कंडीशन है तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू अल्फ़ा आर होगा, ठीक है। तो इसके जगह पे हम अल्फ़ा आर लिख सकते हैं, तो के आर थीटा माइनस आई नॉट अल्फ़ा अपन आर इज इक्वल टू यम अल्फ़ा आर, ठीक है। हम एलसीएम लेंगे, सो के आर स्क्वायर थीटा माइनस आई नॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू यम अल्फ़ा आर स्क्वायर, ठीक है। हम अल्फ़ा को कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा के आर स्क्वायर थीटा अपन आई नॉट प्लस यम आर स्क्वायर। ये जो अल्फ़ा है ये किसके फॉर्म में, अल्फ़ा इज इक्वल टू के थीटा के फॉर्म में है। आखिर यही फॉर्म में हमें चाहिए था इसका, ठीक है। सो के थीटा के फॉर्म में है तो हमारे पास इधर के हो जाएगा के आर स्क्वायर बाई यम आर स्क्वायर है, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सो ये अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ओमेगा से अगर हम कंपेयर करें तो ओमेगा यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा के आर स्क्वायर थीटा अपन के आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ओमेगा आ गया, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट के आर स्क्वायर अपन आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमारे पास आएगा 2 पाई अंडर रूट आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर अपन के आर स्क्वायर, ठीक है। आई नॉट क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो सॉलिड सिलेंडर हमको दे रखा है इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट में, ये जो पॉइंट लिए हैं वो ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे अंडर रूट यम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस यम आर स्क्वायर अपन के आर स्क्वायर। अगर हम सब्सटीट्यूट किए तो इसका फाइनली आंसर आएगा हमारे पास 2 पाई अंडर रूट और आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली आंसर आएगा हमारे पास 3m अपन 2k। सो हमारे पास फाइनल टाइम पीरियड जो आएगा, टाइम पीरियड हमारे पास फाइनली आएगा 2 पाई अंडर रूट 3m बाई 2k। ये हमारे पास टाइम पीरियड आएगा इसका। अब इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है जिसको हम एनर्जी मेथड बोलते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, इसको अनस्टेबल पोजीशन पे ले जाएंगे। मानिए ये मीन पोजीशन है, यहाँ से हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इसको जैसा डिस्प्लेस किया था वैसे ही हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। तो अब हम क्या करते हैं इसमें एनर्जी इक्वेशन में, हम अनस्टेबल पोजीशन में इसके पास कौन कौन सी एनर्जी रहेगी वो हम लिखते हैं, इस सिस्टम में कौन कौन सी एनर्जी कंजर्व रहेगी। सो एनर्जी क्या क्या रहेगी, एक तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है, सो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर रहेगा। दूसरा, क्योंकि ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है, थोड़ा सा लीनियर मोशन भी है, सो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और दूसरा, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट में रोटेट कर रहा है, अगर इस पॉइंट के हिसाब से देखें, हम इस पॉइंट के अगर हिसाब से देखेंगे तो इस पॉइंट के हिसाब से ये रोटेट कर रहा है, सो रोटेट कर रहा है तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी, इसका मतलब इसके पास एंगुलर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, आई मीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो क्या क्या एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी क्या क्या लिखेंगे, हाफ, एक तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर,
और तीसरा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इक्वल आई ओमेगा स्क्वायर के अबाउट में। हम किसके अबाउट में देख रहे हैं? इस सेंटर के अबाउट में देख रहे हैं। अब मानिए अगर हम इसके अबाउट में देखते हैं तो इसके पास सिर्फ लीनियर मोशन होता, क्योंकि सिर्फ इसके पास रोटेशनल मोशन होता। अगर इसके अबाउट में हम देखते हैं ये पॉइंट के अबाउट में, क्योंकि ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, सो इसके अबाउट में सिर्फ रोटेशनल मोशन होता, तो हमारे पास ये हाफ mv² का कंपोनेंट नहीं होता। हम सिर्फ रोटेशनल मोशन देखते हैं अगर इसके अबाउट में देखते हैं। लेकिन अभी हम सेंटर के अबाउट में देख रहे हैं, सेंटर के अबाउट में देख रहे हैं। सो आई सी एम इसके पास रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा, क्योंकि ये पॉइंट आगे भी मूव कर रहा है और रोटेट भी हो रहा है। रोटेट भी होगा, आगे भी मूव करेगा, बट इसके अबाउट में देखेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये सिर्फ रोटेट करेगा। ठीक है, तो अभी इसके अबाउट में देख रहे हैं। सो आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास टोटल एनर्जी है। अब क्या होता है, हमको पता है कि जो SHM है इसमें टोटल एनर्जी हमारा कंजर्व रहता है। तो अगर दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, दोनों साइड अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टोटल एनर्जी क्योंकि कांस्टेंट रहता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो dt/dt क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। इसको डिफ्रेंशिएट करें सो इसके पास ये क्या हो जाएगा? 2x dx/dt। सो 2 कैंसिल होके हमारे पास बचेगा kx dx/dt प्लस इसमें भी ऐसा ही होगा b db/dt प्लस ओमेगा आई डी ओमेगा/dt। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब हमको क्या पता है? हमको पता है dx/dt बराबर होता है वेलोसिटी के। x मतलब क्या है? ये स्प्रिंग का x कैसे चेंज हो रहा है? लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ही है। अगर x टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, वो लीनियर वेलोसिटी देगा हमको। सो kx इंटू वी प्लस mv इंटू db/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, वो बराबर होगा एक्सेलरेशन के, प्लस ओमेगा आई इंटू डी ओमेगा/dt, ये बराबर होगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन के। ठीक है, अब क्योंकि नो स्लिप कंडीशन है, सो kx इंटू वी किसके बराबर होगा? v बराबर होगा r ओमेगा के बराबर। ठीक है, प्लस mv इंटू ए बराबर होगा r अल्फ़ा के बराबर प्लस ओमेगा आई इंटू अल्फ़ा। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। अब अल्फ़ा हम कॉमन लेते हैं, अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? अल्फ़ा को हम कॉमन लिए, अल्फ़ा तो माइनस के एक्स आर ओमेगा डिवाइड बाई यम बी आर प्लस ओमेगा आई, ये आ गया हमारे पास। अब माइनस के यक्स मतलब क्या था? यक्स मतलब था आर थीटा, सो ये हो जाएगा r² थीटा। यक्स मतलब अभी निकाले थे हम, यक्स मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ, तो थीटा के अकॉर्डिंग, तो आर थीटा हो गया इंटू ओमेगा है अपन यम बी वी, वी है ये, वी मतलब लीनियर वेलोसिटी, ये इक्वल होगा ओमेगा r² प्लस ओमेगा आई के बराबर। ओमेगा 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 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। इधर ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी है, इधर ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, इधर एंगुलर वेलोसिटी है इस सिलेंडर का। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आएगा के r² थीटा अपन यम r² प्लस आई, और ये माइनस ओमेगा² थीटा के बराबर होगा, जो अभी हमारे पास आया था। और इसको हम ओमेगा यहाँ से निकाल सकते हैं। ओमेगा कितना आएगा? अंडर रूट के r² अपन यम r² प्लस ये आई क्या है? आई क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट में ये टोटल एनर्जी लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में। सो आई मतलब सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे वही 2π/ओमेगा करके, तो इसका भी टाइम पीरियड उतना ही आएगा 3m/2k, 3m/2k। आप इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ये कंपोनेंट नहीं चाहिए तो आप इस पॉइंट के अबाउट में टोटल एनर्जी लिख सकते हैं। इस पॉइंट के अबाउट में टोटल एनर्जी लिखेंगे
तो क्या होगा, एक तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगा ही आएगा। दूसरा, ये पॉइंट क्योंकि मूव नहीं कर रहा है तो इसके पास कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं है। इसके पास, इस पॉइंट के पास, मतलब इस पॉइंट के अबाउट में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, लीनियर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, सिर्फ इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। इस पॉइंट के अबाउट में अगर देखें, ये पॉइंट रोटेट करेगा, तो ये पॉइंट के अबाउट में लिखेंगे तो ये नहीं होगा, ये होगा 1/2 और आई इस पॉइंट के अबाउट में और ओमेगा स्क्वायर। और आई इस पॉइंट के अबाउट में क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा ICM प्लस MR²। तो वही आएगा फाइनली, आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल में लास्ट में आंसर यही आएगा। थैंक यू वेरी मच।